हेलो एवरीवन। IAS@Achievers चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मध्यकालीन भारत में जो साहित्यिक स्रोत रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको कवर किया गया है। उससे जुड़े हुए अलग फैक्ट्स को 2023 में जो भी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ये टॉपिक है और इससे जुड़े जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत को डिस्कस करेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस काल को जानने के लिए जो भी साहित्यिक स्रोत लिखे गए हैं उसके लेखक और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स, जैसे कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसकी रचना है, तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तहकीके हिंद लेखक इसके हैं अलबरूनी, और पहले ये अरबी भाषा में, मूल भाषा जो है इसकी अरबी है, और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है एडवर्ड साची ने 1818 ईस्वी में किया, और हिंदी अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे जुड़े और फैक्ट देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने इसको खीवा से एक युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। फिर अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ ही जब भारत आक्रमण के लिए गजनवी आया, उसके साथ ही भारत आ गया था और उसने भारत का बहुत ही विशद वर्णन फिर अपनी रचना में किया है। नेक्स्ट बुक है ताजुल मासिर। इसके लेखक हैं हसन निजामी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है ये, और यह किताब 2 बार में पूर्ण की गई है। नेक्स्ट इससे पॉइंट जुड़ा हुआ है। इस किताब में मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं, मोहम्मद गौरी और सुल्तान इल्तुतमिश के समय में हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तबाक़त-ए नासिरी। इसके लेखक हैं मिनहाजुस सिराज, और मिनहाजुस सिराज ने रजिया के पतन का मुख्य कारण बताया है उसका स्त्री होना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने बताया? मिनहाजुस सिराज ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अमीर खुसरो से जुड़े हुए। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में, और तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये किसका नाम था? खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। यह अपने समय का एक महान विद्वान और कवि दोनों था। सुल्तान बलबन के समय से उसने अपने लेखक जीवन का प्रारंभ किया और कई सल्तनतकालीन बादशाहों का संरक्षण भी प्राप्त था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस कवि और विद्वान को कई महान बादशाहों का संरक्षण प्राप्त रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहा है किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फतह, नह सिपेहर, आशिका, तुगलकनामा, खजान उल फतू आदि प्रमुख माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कई जगह अपने सेनापति के रूप में भी युद्ध लड़ने के लिए भेजा है। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो विश्वास था बहुत ज़्यादा था इस पर, और ये पर्सनालिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं, जो रचनाएं हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि तबला जो है हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, लेकिन कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने पखावज, एक यंत्र बजाने वाला होता था, उसको उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा और उसी से तबले का आविष्कार किया। नेक्स्ट है फुतूहाते फिरोज शाही। फुतूहाते फिरोज शाही के रचयिता हैं फिरोज शाह तुगलक। यह 32 पेज की सबसे छोटी पुस्तक है जिसे स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। फतेह उस सलातीन। इसके लेखक हैं इसामी और संरक्षक हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन हसन, रहमान शाह। ये लोग संरक्षण के रूप में हैं। संरक्षक मतलब इसामी को इनका संरक्षण प्राप्त था। इस पुस्तक को काव्य शैली में लिखा गया है और इसकी भाषा सरल और आकर्षक है। नेक्स्ट बुक है किताबुल रहला। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है किताबुल रहला, बहुत ही ज़्यादा। लेखक हैं इब्न बतूता, और ये कहाँ के थे? मोरक्को, अफ्रीका के निवासी थे। या यात्री बनकर भारत आए थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1334 में उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद उसने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भी भेजा। ये इंपॉर्टेंट है किस शासक ने भेजा और कहाँ भेजा। तारीख़ मुबारक शाही लेखक हैं इसके याह्या बिन अहमद सर। और इसमें क्या है कि सैयद वंश के दरबार में ये थे, और सैयद वंश की जो जानकारी मिलती है वो उसकी जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है। तुजुके बाबरी या बाबरनामा। इसके लेखक हैं बाबर और इसकी भाषा है चुगताई तुर्की। इसका इंग्लिश अनुवाद किया है मैडम बेवरीज ने। मुल्ता या बादशाह बाबर की आत्मकथा है। यानी बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुके बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं इसको, तुजुके बाबरी भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा।
और इसमें हुमायूं के बारे में भी जानकारी मिलती है, और साथ ही पानीपत और खानवा के युद्ध की जानकारी और एक युद्ध प्रणाली थी तुलुगमा, उसकी भी जानकारी इसी बुक से मिलती है, बाबरनामा से। ताज़किरात उल वाक़ियात, इसके लेखक हैं जौहर आफ्ताबची, और तारीख़ रशीदी, इसके लेखक हैं मिर्ज़ा हैदर दोगलत। यह बाबर का रिश्तेदार था और हुमायूं शेरशाह के मध्य हुए संघर्ष का साक्षी था। यह हुमायूं की शाही फौज का कमांडर भी था। नेक्स्ट बुक है हुमायूंनामा, इसकी लेखक हैं गुलबदन बेगम, और ये पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर लिखी थी, और इसकी एकमात्र पांडुलिपि जो है वह लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में उपलब्ध है। नेक्स्ट बुक है अकबरनामा, इसके रचयिता हैं अबुल फजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है, और इसका आखिरी भाग है आईने अकबरी। और मुगल काल के प्रारंभिक 3 सम्राट हुए हैं, बाबर, हुमायूं, इन सभी की जानकारी और अकबर, इनके बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस ग्रंथ से मिलती हैं। लेकिन इस ग्रंथ की एक कमी भी है, इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर को तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन उसके साथ ही उनके जो दुश्मन थे शेरशाह और इस्लाम शाह, उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने का भी प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट बुक है तबाक़त अकबरी, इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद। इसका प्रकाशन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा तबाक़त अकबरी का प्रकाशन किया गया था। यह अकबर के सेना में मीर बख्शी के पद पर थे। मुंतखाबुत तवारीख, तारीख़ बदायूनी, इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। यह अकबर के समय इमाम के पद पर रहा है। और महाभारत, रामायण, सिंहासन बत्तीसी आदि का अनुवाद फारसी भाषा में भी इसके समय में किया गया है इसके द्वारा। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक कट्टर था। नेक्स्ट है पातशाहनामा, यह शाहजहाँ के समय 3 लेखकों ने बारी बारी से मिलकर लिखा है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। 3 लेखकों ने लिखा है। पहला है मोहम्मद आमीन कजविनी, उस्ताद हमीद लाहौरी, मोहम्मद बारिस। नेक्स्ट है मुंतखाबुल लुबाब, लेखक हैं खफ़ी खां, इसने औरंगजेब के इतिहास को विस्तृत रूप से लिखा है। नक्शा दिलकुशा, लेखक हैं भीमसेन कायस्थ। भीमसेन ज़्यादातर दक्षिण भारत में रहे थे, और इन्होंने जो अपनी पुस्तक में दिया है, जो मेन आधार रहा है, औरंगजेब के दक्षिण भारत के भ्रमण का पूरा इतिहास इसी पुस्तक से मिलता है। नेक्स्ट है खुलासात उत तवारीख, लेखक हैं सुजान राय खत्री। इसके ग्रंथ में शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध और औरंगजेब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तारीख़ कश्मीर, इसके लेखक हैं हैदर मलिक। मध्यकाल के कश्मीर के इतिहास को जानने का यह प्रमुख ग्रंथ है। ये था पूरा स्रोत, जो मध्यकालीन भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनके लेखक हैं, उनसे जुड़े फैक्ट हैं। प्री के लिए काफ़ी कुछ इसमें आपको मिल जाएगा फैक्ट एक जगह पे। तो आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। और हमारा लर्निंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, IS@Achievers Choice। आप वहाँ से जुड़ के बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, फ्री स्टडी मटेरियल हैं, लाइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी मध्यकालीन भारत पर होगा, और उसमें इससे नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं आक्रमणकारी भारत में जो भी आए हैं, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को कवर किया जाएगा। और ये टोटली जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं, जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसमें इतना ही। हैव अ नाइस डे।